अब हम आपको ये बताएंगे कि 2022 में क्या संभावनाएं हैं। हिंदी में कहते हैं कि कोई साल 20 होता है तो कोई 21 होता है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आने वाला वर्ष हर लिहाज से आपके लिए 21 नहीं बल्कि 22 ही साबित हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि नए साल पर नए रेजोल्यूशंस यानी प्रतिज्ञाएं ज़रूर लें आप। इस पर हर साल बड़ी बहस होती है कि आपको नए साल पर रेजोल्यूशंस लेने चाहिए या नहीं। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि प्रतिज्ञा तो हम ले लेते हैं, रेजोल्यूशंस ले लेते हैं, लेकिन एक हफ्ते में ही वो सब टूट जाता है और सब पहले के जैसा ही हो जाता है। वैसे तो भविष्य के लिए की जाने वाली प्रतिज्ञाएं एक बंधन की तरह होती हैं, जिन्हें ना पूरा कर पाने पर आप निराश होते हैं। लेकिन यह भी सच है कि नए रेजोल्यूशंस जीवन में आपको नया मकसद देते हैं और नई शुरुआत के लिए प्रेरित भी करते हैं। इसलिए जब नया साल शुरू हो रहा है तो जीवन को भी कुछ नए तरीके से शुरू करने की कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए। इसलिए आप कुछ रेजोल्यूशंस इस साल भी ले सकते हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं या जिनका वजन ज्यादा है, वो अक्सर नए साल पर सबसे पहली प्रतिज्ञा यही लेते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और ये सब छोड़ देंगे और वजन घटाएंगे और फिट रहेंगे। लेकिन हमें लगता है इन बुरी आदतों को छोड़ने और वजन घटाने के साथ ये भी जरूरी है कि आप अपने पूरे स्वास्थ्य को बेहतर करने के बारे में सोचें, और इसके लिए आपको 4 चीजें करनी होंगी। लेकिन पहली बात जो आपको समझने की है वो ये है कि वजन कम करने के बारे में मत सोचिए। तो ये रेजोल्यूशन अभी आप मत लीजिए कि आपको अपना वजन कम करना है। आप ये रेजोल्यूशन लीजिए कि आपको स्वस्थ रहना है। वजन आपका चाहे कैसा भी हो, आपको स्वस्थ रहना है और आपका शरीर खुद आपको बता देगा कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। और इसके लिए 4 चीजें हैं, जिनमें से पहली 3 तो आप सब जानते हैं कि आप अच्छा और पौष्टिक खाना खाएं, रोज व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। लेकिन जिस चीज को आप नजरअंदाज करते हैं वो है आपका लेजर टाइम, जैसे हिंदी में कहते हैं आपका खाली समय। इस समय में आप अपने दोस्तों और प्रियजनों से बिना किसी एजेंडे के आपको बात करनी चाहिए, खुलकर हंसना चाहिए, मन की बात करनी चाहिए उनके साथ, और इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप तनाव से बहुत दूर रहेंगे। दूसरी बात, नौकरी के बाहर भी एक दुनिया है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। आपको याद रखना है कि आपकी पहली प्राथमिकता आप खुद हैं और आपको और आपके व्यक्तित्व को किसी पद और नौकरी से नहीं आंका जा सकता, आपके डेजिग्नेशन से नहीं आंका जा सकता। आप अपने डेजिग्नेशन से, आपके विजिटिंग कार्ड के ऊपर जो आपका परिचय लिखा है, आपकी कंपनी का नाम लिखा है और आपका जो डेजिग्नेशन लिखा है, आप उससे कहीं ज्यादा ऊपर हैं और आप उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। अगली बात यह है कि खूब पढ़िए, अपना ज्ञान अर्जित कीजिए, क्योंकि आप जो ज्ञान अर्जित करेंगे वही आपकी असली पूंजी है, जिसे आपसे ना तो कोई छीन सकता है ना कोई उसे चुरा सकता है। आप एक बार को अपना पूरा कमाया हुआ पैसा भी गंवा सकते हैं, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है जो मृत्यु तक हमेशा आपके साथ रहेगा। सोशल मीडिया यानी आभासी दुनिया को असली दुनिया मानने की भूल कम से कम नए साल में ना करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन इसका गुलाम ना बने और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी अपना मालिक ना बनने दें। डिजिटल डिटॉक्स जरूर करिए और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। इसके लिए लॉकडाउन लगने का इंतजार ना करें। वर्ष 1975 में एक फिल्म आई थी दीवार, और उस दीवार का एक बड़ा मशहूर डायलॉग था जो आपको याद रखना चाहिए, जिसमें ईमानदार पुलिस अफसर भाई अपने बेईमान स्मगलर भाई से कहता है कि उसके पास मां है। मां को भगवान के बराबर माना गया है। मां का मतलब है परिवार, मां का मतलब है सत्य, मां का मतलब है जो सही है, और मां का मतलब है जो भगवान है। इसलिए हमेशा सही का साथ दीजिए, हमेशा परिवार का साथ दीजिए, परिवार के साथ रहिए, और अगर आप मां के साथ हैं तो समझ लीजिए आप भगवान के साथ हैं। इसलिए आपको यह तय करना है कि आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, या परिवार चाहिए, या मां चाहिए। नए साल में जब आप अपने जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाएंगे तो आपको इस साल मिले अनुभवों का इस्तेमाल गाड़ी पर लगे रियर व्यू मिरर की तरह करना होगा। रियर व्यू मिरर की मदद से आप पीछे से आते हुए ट्रैफिक को देख पाते हैं और आगे सड़क पर संभलकर गाड़ी चलाते हैं। यानी आपको इस साल के अनुभवों को ध्यान में रखना है और योलो का मंत्र याद रखना है, जिसका अर्थ होता है यू लिव ओनली वंस। योलो यानी आप सिर्फ एक बार जीते हैं, जीवन सिर्फ एक बार मिलता है, इसलिए वर्तमान के हिसाब से चलें, ना कि भविष्य की योजनाओं के हिसाब से। यह प्रतिज्ञा भी आपको लेनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि यह साल आखिरकार खत्म होने वाला है।
अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो आपको दुनिया भर से आई कुछ तस्वीरें आज दिखाना चाहते हैं जिनसे आपको यकीन हो जाएगा कि आखिरकार नया साल आ ही गया है, क्योंकि दुनिया के कई देश 2022 में इस समय प्रवेश कर चुके हैं। जब हम आपको ये खबर सुना रहे हैं तो दुनिया के बहुत सारे देश नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, चाहे कोविड आए, चाहे ओमिक्रॉन आए। लेकिन देखिए, जो खुशियों की भाषा होती है, जो खुशियों की तस्वीर होती है, जो खुशियों के रंग होते हैं, वो पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं। ये तस्वीरें देखकर आपको खुशी का एहसास होगा और साथ ही आपको अगले साल के लिए नई उम्मीद भी बंधेगी। 경치의 축포가 터져오르고 있습니다. 위대한 단일 영도 따라 우리식 사회주의의 새 승리에 대한 자신심을 안고 전진해온 승리의 한 해를 돌이켜보는 우리 인민의 기쁨을 담아 싣고 축포가 터져오르고 있습니다. 경치를 참 볼록이네 정의의 숨결 오리고 목숨처럼 आपने ये भी देखा होगा कि जब से कोविड आया है तब से लोग मानसिक शांति की तलाश में हैं। लोग स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, लोग खुशी ढूंढ रहे हैं, लोग शांति ढूंढ रहे हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि हम खुश कैसे हो सकते हैं, जीवन का फलसफा क्या है। उसके लिए लोग धर्म गुरुओं के पास जाते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स के पास जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसे लोगों के कार्यक्रमों को सुनना शुरू कर दिया है। सुबह सुबह उठते ही पूजा पाठ करते हैं या ऐसे धर्म गुरुओं को सुनते हैं या फिर प्रेरणा लेने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं ताकि वो सकारात्मक बने रहें। लेकिन आज हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। हमारे देश में फिल्में देखने का शौक तो सभी को है, गाने सुनने का शौक सभी को है। अगर आपने इन फिल्मों के कुछ डायलॉग्स ध्यान से सुने हो, गानों को ध्यान से सुना हो, तो असल में इन्हीं में पूरे जीवन का फलसफा आपके लिए लिखा हुआ है। आपको बस उसे ठीक से समझना है। इसलिए आज हम कुछ मशहूर डायलॉग्स आपके लिए निकाल कर लाए हैं, कुछ गाने निकाल कर लाए हैं जिसमें जिंदगी के बारे में सारा जो सार है जीवन का वो है। 1971 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आनंद, और इस फिल्म का एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ऐसा लगता है 50 साल पुराना ये डायलॉग शायद आज ही के दौर के लिए लिखा गया था। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। 1992 में एक फिल्म आई थी, उसका नाम था जो जीता वही सिकंदर। लेकिन आज के दौर में ये फिल्म आती तो इसका नाम होता जो जी गया वही सिकंदर, क्योंकि पूरी लड़ाई ही जिंदा रहने की है। 2007 में शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी ओम शांति ओम, जिसका मशहूर डायलॉग था पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। साल खत्म होते होते लोग ये समझ गए हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी कोरोना गया नहीं है। एक और फिल्म आई थी
थ्री इडियट्स अगर आपको याद हो, और इस फिल्म में एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, ऑल इज वेल। इसलिए आप बार बार अपने आप को बता सकते हैं कि ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक है। इस डायलॉग से आपको बहुत उम्मीद मिलेगी। एक और फिल्म आई थी दामिनी, जिसमें डायलॉग था, तारीख पे तारीख पे तारीख। और ये तारीख जो मिलती चली गई, ये ऐसा लगता है जब हम वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे तब दिल से यही आवाज निकल रही थी। इसका मतलब है कि धैर्य रखिए, इंतजार करना सीखिए, आपकी बारी जरूर आएगी। और एक और फिल्म आई थी, आपको याद होगा, जिसमें अमरीश पुरी का बहुत मशहूर डायलॉग था, मोगैम्बो खुश हुआ। आप ऐसा समझिए कि इस पूरे साल शायद जो कोविड-19 वायरस है वो आपसे शायद ये कह रहा है कि मोगैम्बो खुश हुआ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.